प्रोग्राम हमारे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका सैदर अली। और नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। जनरल सेक्रेटरी हैं इवनिंग रोड के नारकली के बाबर कादरी साहब। इनसे पूछता हूं कि आजकल जो सूरत हाल है मुल्क की, मार्केटों की, इसको ये किस तरह देख रहे हैं। उस दिन कहा जा रहा था कि किसी ने पोस्ट भी लगाई थी, इन्होंने भी लगाई थी पोस्ट भी, स्टेटस भी, कि 6 बजे जो उनसे है कहा जाता है कि अब मार्केटें बंद की जाने लगी हैं, 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं, 9 बजे जो है वो लाइट बंद हो जाती है, फिर घर जाते हैं, उसके बाद जो सा खाने पीने की चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो यही ना हो कि हमें लोग बंद कर दें और हम कहीं पे जाने के काबिल भी ना रहें। इनसे पूछता हूँ कि आजकल जो सूरत हाल है लोड शेडिंग की, इसको ये किस तरह देख रहे हैं। और 8 बजे जो मार्केटें बंद हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है वो इन्हीं से पूछते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इनके साथ जितने भी ताजर हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। काजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम लिया है। किस तरह देख रहे हैं कि एक तो दुकानें बंद, मार्केट में लाइट गई, उसके बाद पैरा फोर्स आ रही है और मार्केट सील की जा रही है। अब ये लगता है कि ऐसे जो सा मुल्क तो जो सा ये खसारे में चला जाएगा। किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया हैदर भाई, आपने भी आज आके हमारे जैसे ताजरों को मौका दिया अपनी तकालीफ को बयान करने का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो देखें, जो इस वक्त सिचुएशन हुई है, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन जो लगा है, इसमें मैं वाज़ेह करता चलूँ अपने तमाम ताजिर बरादरी को, और ख़ास तौर पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडस्ट्री को चला रहे हैं, फैक्ट्री को चला रहे हैं, कि ये जो काफ़ी हमारी जो इंतज़ामिया है, उन्होंने बहुत से हमारे ऐसे इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको ये आगाह नहीं किया कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है आया कि ये किस तर्ज के ऊपर है। ये कोरोना कोविड-19 में जैसे लगा था वैसी तर्ज पे है कि ये एनर्जी क्राइसिस के ऊपर है, और ये है एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे बहुत सी ऐसे कारखाने जो इस वक्त 8 बजे के बाद भी अगर वो चलते हैं तो वहाँ पर हमारी जो इंतज़ामिया के एहलकार हैं वो आते हैं, और बहुत से ऐसे फैक्ट्री ऑनर हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ये मार्केटें बंद करने का कहा गया है कि फैक्ट्री बंद करने का कहा गया है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये इल्म नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इंतज़ामिया से दरख्वास्त करता हूँ कि आप ये वाज़ेह करें कि क्या इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ जो हैं ये भी इसकी जो आपके SOPs हैं उसमें आती हैं, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे छोटे कारखानेदार जो हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो इन चीज़ों से लाइल्म हैं, जो अपने 8 बजे के बाद भी कारोबार जारी रखते हैं, और इंतज़ामिया की तरफ से उनको बाद में जो है वो एक्शन लिया जाता है। और बहुत से ऐसे छोटे कारखानेदार भी हैं कि इंतज़ामिया के कुछ लोग वहाँ जाते हैं और वो उनसे रिश्वत लेके उनको ब्लैकमेल करके किसी भी तरह से, जैसे कि सबको पता है कि क्या कुछ होता है हमारे यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से, तो ये चीज़ें वाज़ेह कर देनी चाहिए कि ये एनर्जी क्राइसिस की वजह से, अगर ये एनर्जी क्राइसिस की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन है तो उसका मतलब ये है कि तमाम किस्म की फैक्ट्रीज़, तमाम शॉप्स, मार्केटें जिसमें जहाँ पे एनर्जी का यूजेज है, मींस के बिजली के क्राइसिस की वजह से ये स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, तो लिहाजा ये तमाम फैक्ट्रियों पे भी, मैन्युफैक्चरर पे भी नाफिज होता है। अच्छा, बिजली की बात की है आपने, ये ज़रा मुझे ये भी ज़रा बताएं कि आप देखते ही हैं कि बहुत से गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, चाहे वो वापडा वाले हैं या किसी भी महकमे से हैं, उनको बिजली जो है वो फ्री दी जा रही है और उनको कहते हैं कि वो चाहे AC लगाएं, जो मर्जी लगाएं। उसमें से कुछ अब ऐसे लोग भी हैं, चाहे वो आम आवाम में भी हैं, वो बिजली चोरी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने वो कुंडियाँ लगाई होती हैं। अगर हुकूमत इनको देख ले तो आपको नहीं लगता कि काफ़ी बचत हो जाएगी और ये सूरत हाल आएगी नहीं? देखें जी, सबसे पहले तो ना, अगर हमारी हुकूमत, जो हम 77 सालों से सुनते आ रहे हैं कि जी अब हालात बेहतर हो रहे हैं, बस ये साल जो है मईशत की बेहतरी का है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी ये सुनते गुजर गए, बचपन में हम भी सुनते आए, और आजकल जो सिचुएशन हुई है, इसी तरह 2005 में भी जब मुशर्रफ का दौर था तब भी ये सिचुएशन सुन रहे कि पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह पावरफुली, मैंने पहले भी ये बयान किया और आज तक हम सुनते आ रहे हैं। तो बिजली के हवाले से जिस तरह हमारे बहुत से ऐसे जो सीनियर अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेसी है और वापडा के मुलाजिम हैं, अगर हम इनके अंदर ये रियायत को ख़त्म कर दें, हम एक अच्छी सैलरी जब गवर्नमेंट इनको दे रही है और हमारे टैक्स के साथ इनको जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है,
तो अगर ये चीज़ें ख़त्म कर दे तो मेरे ख्याल से इससे 50% एनर्जी का फ़र्क पड़ेगा। ना आप अपनी साइड देख रहे हैं, अब एक शख्स है, उसने 8 से 5 जॉब पे जाना है। अब उसने घर आना, घर आके जैसे उसने कोई बाजार जाना है, जहाँ जी, जी। नारकली आना जी, है, जी। अब 8 बज जाने हैं, ये इधर अफरा तफरी पड़ जानी है। अब उसके बाद वो टाइम नहीं है कि वो भी शॉपिंग कर सके। बहुत सी ऐसे बुनियादी जी चीज़ें हैं जो बिल्कुल हम नहीं ले बिल्कुल पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका भी आपको बड़ी अच्छी बात आपने की है। देखें, हम दुकानदार हैं। जी, जी। पाकिस्तान में इस वक्त 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो ताजिर हजरात हैं। वो रात को 10 बजे तक अपनी मार्केटें या 11-12 बजे तक मार्केटें अगर खोलते हैं तो वो फिर कब अपनी शॉपिंग करें। तमाम चीज़ों के ऊपर नहीं मैं बात कर रहा, जिस तरह के हमारी फार्मेसीज़ हैं, जनरल स्टोर्स हैं, ठीक है, इस तरह खाने पीने के जैसे रेस्टोरेंट हैं, ये चीज़ों में आप रियायत देते हैं। 12 बजे तक का टाइम इनफ टाइम होता है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, आपको एक छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है आपको, उसमें आप अपनी शॉपिंग करें। उस दिन आप 24 आवर रखें, जो बाकी जैसे चाइना में है, तुर्की में है और काफ़ी ममालिक में है कि 8 बजे तक जो रिटेलर्स हैं, होल सेलर्स हैं, ये कुछ ऐसी मार्केटें, ये 8 बजे तक टाइम बड़ा बेहतरीन टाइम है। 8 बजे के बाद आप जिसने शॉपिंग करनी है, आप ये नहीं मैं कहता कि आप अपनी जो ज़रूरियात की, जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की जो अशियाँ हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात की अशियाँ हैं, कि उनकी दुकानों को भी आप इस स्मार्ट लॉकडाउन में लेकर आएँ। जिस तरह दूध की दुकानें हैं, जनरल स्टोर हैं और इसके अलावा मेडिकल स्टोर हैं, ये दुकानों को इनके ऊपर आप जो है वो SOPs ना रखें, बाकी चीज़ों पे रखें। आपके एक तो टाइमिंग बेहतर होगी। अब देखें ना, जिस तरह शालमी है, अनारकली है, ब्रांथर रोड है, हाल रोड है, इसी तरह की मेन जो होल सेल मार्केट है, यहाँ के हफीज़ सेंटर हैं, ये 12-12 1-1 बजे खुलते हैं, 2 बजे खुल रहे हैं और रात 12-12 1-1 बजे तक रहते हैं। तो इससे जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा कारोबार अगर सुबह 8 बजे आए, एक माइंड सेट हो जाता है। अब शालमी में कुछ मार्केटें ऐसी हैं जो स्मार्ट लॉकडाउन से उनका लिंक नहीं है, वो नॉर्मली भी वो सुबह 8 बजे खुलती हैं और 6 बजे वो बंद कर देती हैं। तो एक माइंड सेट हो गया हुआ है, हमें भी पता है कि ये दुकान इतने बजे खुल के इतने बजे बंद होनी है, तो फिर उस हिसाब से बंदा अपनी शॉपिंग। इसको किस तरह देख रहे हैं कि पैरा फोर्स वाले, हुकूमत जो सी है वो ताजरों के टैक्स लेती है, उनकी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाती है, चाहे वो पुलिस वाले हैं या पैरा फोर्स वाले हैं। तो पैरा फोर्स वाले आके ताजरों की दुकान ऐसे सील करते हैं जैसे कि उनको लगता है कि खुशी का या नेकी का काम है। 1 मिनट भी आगे पीछे हो जाए तो वो कहते हैं कि दुकान सील है। इसको आप किस तरह देखें? पैरा फोर्स के बारे में ना देखें, मैं एक चीज़ और इंतज़ामिया को मैं क्लियर कर दूँ कि इन चीज़ों पे हम बड़ी शदीद मज़म्मत भी करते हैं कि आपने 8 बजे का टाइम दे दिया, आपने अवाम को कहा, ताजरों को कहा, ताजरों को एतमाद में लिए बगैर आपने जो है ये 8 बजे का टाइम जो है वो मुसल्लत कर दिया। हम उसके ऊपर एग्री करते, हम इसमें आपके बिल्कुल कोई ख़िलाफ़ नहीं जाते और ये अच्छा इक़दाम था कि चलें 8 बजे का आपने टाइम कर दिया और एनर्जी क्राइसिस भी थे। लेकिन जब आपने 8 बजे का टाइम किया तो 8 बजे तक जो है आपने जिस वजह से ये टाइम किया है, तो वो आप लोड शेडिंग मीन्स कि आप अभी यहाँ बैठे हैं, आपके बैठे बैठे लाइट जो है चली जाएगी, आपके बैठे लाइट कोई टाइम नहीं लाइट का। आजकल क्या हो रहा है, 6 बजे से 6:30 बजे मगरिब के टाइम लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग, गैर लानिया लोड शेडिंग हो रही है। तो क्या फ़ायदा फिर 8 बजे का? या तो आप सुबह 9 से लेके 8 बजे तक 1 मिनट भी जो है वो लोड शेडिंग ना करें और फिर आवाम को आप कहें अमल दरामद करवाएं, हम आपके साथ हैं। अब 7 बजे या 6 बजे लाइट चली जाती है। बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने अपना कैश को वाइंड अप करना होता है, अपनी शॉप की जितनी भी चीज़ें हैं, रिटेलर है, होल सेलर है, उसने अपनी तमाम चीज़ों को वाइंड अप करना होता है। अब जब लाइट गई होगी, वो दुकान बंद करते हुए 5 से 10 मिनट कहीं ऊपर हो जाते हैं, तो पीरा फोर्स के जो कुछ एहलकार, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, कुछ एहलकार जो अपने ख़ुद को जो है वो एक DC के मुतबादिल समझते हुए और अपना रवैया जो है वो पीरा फोर्स के जो हैं वो DC की तरह एक लोगों के साथ रवैया करते हैं। और एक वो दुकानदार जिसके टैक्स से आप सैलरी ले रहे हैं, उस दुकानदार जो वो टैक्स भी दे रहा है, जो इस गवर्नमेंट के तमाम कवानीन पे अमल भी कर रहा है, और उसको आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसके दुकानदारों को सील करते हैं, साथ आप रिश्वत लेते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं। तो ये इन चीज़ों के ऊपर मैं इंतज़ामिया से, अपनी मार्केट की तरफ से, अपनी यूनियन की तरफ से दरख्वास्त करूँगा
कि पीरा फोर्स को सख्ती से इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद पुलिस करवाएं। भी सुना भी है। जी पुलिस भी, देखें ना, मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो हमारे बहुत से ऐसे कारखाने हैं मार्केट में, फैक्ट्रियाँ हैं, स्टिचिंग के यूनिट हैं, बहुत से, उन्हें ये नहीं पता कि ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है ये एनर्जी क्राइसिस की वजह से है। अब ये मार्केटों के बंद करने का नहीं है, ये टोटल फैक्ट्रियों के लिए भी है। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से उनको भी ये पैगाम दे रहा हूँ कि ये जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, ये उनके ऊपर भी लागू है, क्योंकि इसका मकसद एनर्जी क्राइसिस है ना। एनर्जी की वजह से उन्होंने 8 बजे का टाइम किया कि 8 बजे तमाम जितने भी काम हैं वो क्लोज़ कर दिए जाएं ताकि एनर्जी को हम सेव कर सकें। लेकिन जब एनर्जी आप दे ही नहीं रहे, पूरा दिन आप लोड शेडिंग कर रहे हैं, सारा दिन लाइट जा रही है, लाइट आती नहीं है, 4 घंटे 3 घंटे आपने क्या काम करना है। ये सवाल है, ये भी ज़रा बता दें कि आलमी सतह के ऊपर जो जंग का सूरत हाल आपने देखी भी है, अब वक्ती तौर के ऊपर जंग बंदी की गई है, लेकिन आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि मुसलमान अगर एक हो जाए तो काफिर की क्या मजाल है कि उनकी तरफ देख लें? आप इसको किस तरह देख रहे हैं, ईरान की और फ़लस्तीन की और ये अमेरिका की जो सूरत हाल आप? सबसे पहले तो मैं इसमें ना अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है बेशक के यहूद व नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो हमारी तमाम लीडरशिप को ना ये जहन में रखते हुए चलना चाहिए। और दूसरी बात है कि लीडरशिप की कुर्बानी जो है ना वो अवाम के हौसले का सबब बनती है, वो अवाम की गैरत का सबब बनती है लीडरशिप की। ईरान ने, हम बहुत सी चीज़ों में उनके साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंड ईरान ने फ़लस्तीन लुबनान के लिए लिया वो एक फ़िरके के लिए नहीं लिया, क्योंकि वहाँ तो सुन्नी जमात है, हमास है, हिज़्बुल्लाह है। अब अमेरिका का आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ रहा है, दूसरी तरफ जो है वो बहरे हुर्मुज़ में जो है वो उसने वहाँ पे नाकाबंदी करके रखी, और फिर वो हर 2 से 4 घंटे बाद वो एक ऐसा ट्वीट करता है जिससे ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्लामाबाद में वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त अमेरिका जो है ना वो बैक साइड पर अपनी पूरी तैयारी कर रहा है दोबारा से किसी बड़ा हमला करने के लिए। और पाकिस्तान को इस वक्त अपने हालात को देखना चाहिए। इस वक्त जो माशी हालात हैं, सिर्फ तस्वीरें, एडवर्टाइजमेंट चलाने से, रोड्स बनाने से, ब्रिजेस बनाने से, ये इदारे बनाने से, इनसे हालात नहीं ठीक होते। जब तक आपकी आवाम को आप मजबूत नहीं करते, आप अपनी आवाम को फैसिलिटेट नहीं करते, एक आम बंदा जो है वो अपनी आवाज़ तक नहीं उठा सकता, अपने हक़ के लिए नहीं कर सकता। लोग मजबूर होते जा रहे हैं, बिजली के बिल डबल नहीं ट्रिपल हो गए हैं, गैस के बिल, गैस आती नहीं, गैस के बिल आप लोगों को डबल बिल आ रहे हैं। इतना सर्दियों में नहीं बिल आ रहा जितना अब बिल आ रहा है। तो एक आम जो लेबर है जो 30 से 40 हज़ार या 50 हज़ार जो सैलरी ले रहा है वो अपने घर का किराया देगा, वो बिजली के बिल देगा, वो आप ये अपने जो अंदरूनी मामलात हैं आपने उन चीज़ों को तो हल नहीं किया। और आप जो है वो पूरा एक इंतज़ाम इस्लामाबाद में, ठीक है मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो गया, लेकिन आप ये देखें आपने कौम के लिए क्या किया, आप कौम को, अपनी आवाम को क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप ये मामला तो ठीक हो जाएंगे, आज नहीं होंगे तो कल होंगे। ईरान की लीडरशिप ने अपनी कुर्बानी दे के और उन्होंने एक तो अपनी आवाम को मुत्तहिद किया, और देखें ईरान पे 47 ईयर्स उनके ऊपर सेंक्शंस लगी थी यूरोप की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, लेकिन उनकी आवाम खुशहाल है। उनकी आवाम को उन्होंने इतना फैसिलिटेट किया है कि वो अपने मुल्क से बाहर की तरफ नहीं देखते। हमारा तो यहाँ पर एक बच्चा अगर इंटरमीडिएट करता है, ग्रेजुएट करता है, तो वो पहले से जो है सोच रहा होता है कि मैंने ये मुल्क से बाहर कैसे निकलना है। तो पहले हमें अपने मुल्क में ऐसे मामलात को ठीक करना चाहिए, जो कि मैं इस पे अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट को, अस्करी क़यादत को, कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि सुलह कराना एक अच्छा काम है। लेकिन ये जो यहूद व नसारा है ये आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो पहले अपने घर को भी तो देखें कि अपने पहले घर को ठीक करें, अपने मामलात को ठीक करें। पूरा इस्लामाबाद आपने इस्लामाबाद पूरा जैम करके रख दिया। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेन एक आपका सेंटर, वहाँ पे मोटरवे M2 का लोगों के कारोबार 8 बजे का आपने स्मार्ट लॉकडाउन करके रखा हुआ है। फिर आपकी जो
एक्सपोर्ट है वो अभी परसों की रिपोर्ट है कि आपकी एक्सपोर्ट जो वो 36% डाउन हुई और जो 50% प्लस आपकी इंपोर्ट बढ़ गई। ठीक है, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, बल्कि पहले थे क्या, हमारे तो कुछ भी है ही नहीं ना ज़खायर। और अगर हम कुछ लोग जो ईरान के बारे में बात करते हैं, देखें ईरान अपने दिफा के लिए कर रहा है। आज अगर हमने अफ़गानिस्तान में जो ऑपरेशन किया है वो क्यों किया, क्योंकि अफ़गानिस्तान सहूलतकारी कर रहा था। ठीक है, तो इसी तरह ही बाकी मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका की सहूलतकारी कर रहे थे, तो ईरान ने उनको रिटेलिएट तो करना था। तो ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि हमें इस वक्त ये सोचना चाहिए कि तमाम मुस्लिम उम्मा जिस तरह एक नेटो की फ़ोर्स बनी है, इसी तरह एक इस्लामिक, जिस तरह इन्होंने अपनी एक इस्लामिक OIC इदारा बनाया है, उसी तरह अपनी एक फ़ोर्स भी बनाए कि ये नहीं कि वो पाकिस्तान पे अगर हमला हो, ईरान पे हो, अफ़गानिस्तान पे हो, तुर्किया पे हो, जितने भी हमारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, किसी एक के ऊपर भी हो तो वो सब के ऊपर जो है वो हमला करार दिया जाएगा। इसी तरह ये करें, लेकिन काफिर, यहूदो नसारा, मगरिब ये नहीं होने देगा। और इसमें हमारी लीडरशिप को चाहिए कि अगर अमेरिका आज जो और कल जिस तरह की हरकतें कर रहा है तो पाकिस्तान को इससे बाहर हो जाना चाहिए और पूरा अच्छे तरीके से स्टैंड लेना चाहिए अपने मुसलमान भाइयों के साथ। ये अवाम ने जब किया था ना शिकवा महंगाई का, तो कुछ हुकूमती नुमाइंदों ने कहा है कि बसंत की दफ़ा तो पैसे आ गए थे, तो इस तरह के इवेंट होंगे तो जो होती है मैशियत जो होती है वो अच्छी हो जाएगी। तो आपको लगता है सिर्फ इस तरह के इवेंट ही होने चाहिए, बाकी भूखे मरे? देखें, एक लाहौर में इवेंट हुआ, हम मानते हैं। मुझे ये बताएं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो क्या हमारे बाकी मामला ठीक हो गए? और वो इवेंट अगर मनाया गया है तो आप ये देखें जो ज़्यादा रेशो है उसमें हमारी जितनी पूरे पाकिस्तान की जितनी एक पॉपुलर और साब हैसियत और समझ लें कि एक अपर क्लास ने आके पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर परचेजिंग की और ये बसंत का त्यौहार मनाया। एक आम बंदा, एक लेबर क्लास, एक मिडिल क्लास, उसने बिल्कुल भी इन चीज़ों को लोगों ने नहीं सेलिब्रेट किया, ना अच्छा समझा। क्यों कि इस वक्त हमारे जो माशी हालात हैं, हम अपने अगर नेबर्स में देखें, अपनी फैक्ट्रीज़ में देखें, अपनी लेबर्स को देखें, तो हमें ये चीज़ें उस वक्त सूट करती हैं कि हम कहें कि हमारे मुल्क में बिजली पूरी है, हमारे मुल्क की जो ज़र मुबादला के ज़खायर वो इतने हैं, हम IMF से जो है बिल्कुल जान छुड़वा के बैठे हुए हैं, हमारी जो इंडस्ट्री जो है और हमारी जो एक्सपोर्ट है और वो बहुत हाई लेवल पे चली गई है। फिर ये ऐसे इवेंट्स अच्छे लगते हैं। ये इवेंट्स तब अच्छे लगते हैं, इस इवेंट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने कितने पैसे लगाए ये भी सबको पता है। गवर्नमेंट ने इसकी एडवर्टाइजमेंट पे इसकी जो एक इनॉग्रेशन होनी थी उसके ऊपर कितने पैसे खर्च किए ये सबको पता है। और उसी दौरानिए में अफसोस की बात ये थी कि उसी दौरानिए में जो रावलपिंडी में एक इमाम बारगाह के ऊपर खुदकुश हमला होता है, लेकिन तकरीबात को कैंसिल कर दिया। तकरीबात को कैंसिल करने का क्या फ़ायदा था? मेरा ये तब भी ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जब ये वाक़या हो गया था तो इस इवेंट को कैंसिल कर देना चाहिए था। एक तरफ हमारे वहाँ पे भाई शहीद हुए, इमाम बारगाह में कितने लोग वहाँ पे शहीद हुए, और हम यहाँ पर जो है वो बसंत मना रहे और हमारे जितने मिनिस्टर्स थे उनको कोई फिक्र नहीं थी। तो यहाँ से ना वाज़िया हो जाता है, फ़र्क वाज़िया हो जाता है। 35,000 की चरखी ब्लैक में बिकी है, हालांकि चरखी अलाउ नहीं थी। पिन्ना 20-20 हज़ार का, अब एक शख्स 40,000 तक वो मनाएगा? मैं खुद इस चीज़ का विटनेस हूँ, मेरे पास वीडियोस भी हैं जहाँ पर ये पिन्ने वगैरह रोल हो रहे थे, तो मैं खुद भी लेने गया और मैंने वहाँ देखा कि पुलिस के एहलकार मुतलका थाने के और वो आए हैं, वो हर 2 घंटे बाद आते थे, 2 पिन्ने लेके जा रहे हैं, वो बाहर बेच रहे हैं। उस बेचारे मज़दूर को अगर कोई सालों बाद कोई रोज़ी का ज़रिया बना। और ये भी मैं बता दूँ आपको कि कोई वो लीगलाइज जो डोर जो हुकूमत ने SOP जारी किए थे उस पर कुछ भी नहीं चला। हर जगह पे केमिकल भी चली है
और माजरत के साथ कि हमारा सोशल मीडिया भी उसने तो रिपोर्ट्स ही नहीं की, और बड़े ही फ़ख्र से हाई कोर्ट में जाके एक रिपोर्ट दी और उसके ऊपर कहा कि जी इतनी कैजुअलिटीज़ हुई थी, इतनी जो है वो डेथ हुई थी, तो ये तो कोई नहीं, अब इसको हम आगे मज़ीद मैंने एक मनाएंगे। इंटरव्यू भी किया था, उस शख्स का अपना नाम नहीं लेना, वो कहता है रोजाना की बिना के ऊपर एक्सीडेंट भी तो होते हैं ना, जी। तो अगर डोर फिरने से मर जाए तो कोई इसमें मसला तो नहीं फिर तो हम ये कहेंगे, फिर आपने जो ये हवाई फायरिंग बंद की है, जी। तो फिर आप ये भी ओपन कर ऐसे ही। दें। फिर आपने ये जो असला रखने की जो ये वीगो डाला और ये जो प्रोटोकॉल वगैरह जो एक लोगों का शौक भी था, तो वो भी आप कर दें कि ये हादसा तो होते रहते हैं, पुलिस है, जब कोई डकैती होगी तो वो उनको पकड़ लेगी, तो फिर ये भी चीज़ें ना बंद करें। इस तरह तो आप कहेंगे कि जी वो आप सीट बेल्ट ना लगाएं, वो तो हादसा तो होते रहते हैं। तो देखें, अभी एक बाहर आप जाएं, 2000 रुपये का एक नॉर्मल एक बाइक पे एक बंदा बेचारा 50 या 60 हज़ार रुपया सैलरी ले रहा है एक कंपनी से, ऑफिस से, और उस बेचारे का 2-3 हज़ार रुपये के चलान हो जाएं। तो अभी ये कुछ परसों भी वाकया मैंने देखा कि एक बंदे को जो है वो हार्ट अटैक हो गया रोड के ऊपर। तो कम से कम गवर्नमेंट की आंखों के आगे जो पर्दा है, ये सदा आपको जब हटना है ना ये पर्दा, तो तब आपको अफसोस हो। तो बेहतर ये है कि ये जो लोग आपके इर्द गिर्द जो आपकी खुश जो, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना खुश आमदी का इस वक्त टॉप रैंकिंग पे खुश आमदी जा रही है, बहुत से इदारों में भी, सियासत में भी, यूनियंस में भी, ठीक है। तो लोगों को अपने ज़मीर की कोई फ़िक्र ही नहीं है, और हुकूमत जो है वो यही समझ रही है कि जी हमें तो ये फ़लाँ बंदे की सपोर्ट, फ़लाँ की सपोर्ट है। तो सबसे बड़ी बात है इस वक्त जो अंदर के जो मार्केटों के ख़ास तौर पे हमारी जो मईशियत है वो इस वक्त अंदर से इतनी ख़राब हो चुकी है कि एक बार अगर अवाम को नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो फिर में भी कोई भी नहीं इनको रोक सकता। श्रीलंका वाला, नेपाल वाला, बांग्लादेश वाला। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इन्होंने जो मुल्क की सूरत हाल है इसके ऊपर भी बात की है, मार्केटों के हवाले से भी बात की है, ताजरों के जो मसले मसाइल है उसके हवाले से बात की है। हुकूमत को चाहिए कि ताजरों को जीने दें और ताजरों को काम करने दें। ताजर काम करेंगे तो हुकूमत का फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। और ये जो 8 बजे का टाइमिंग है, इससे बहुत से ताजर खुश भी हैं और बहुत से ताजर नाराज़ भी हैं। जो खुश हैं उनमें ये भी साहब मौजूद है, इन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ये जो रिश्वत वाला सीन है और ये जो आके ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये सीन नहीं होना चाहिए। मैं सॉरी आपकी एक बात में, 8 बजे वाला टाइम मैं बिल्कुल खुश हूँ, वो इस वजह से कि आप सुबह से लेकर रात 8 बजे तक आप 1 मिनट भी जो है वो लोड शेडिंग ना करें, तो हम इस चीज़ के ऊपर एग्री भी हैं और हम इसमें इंतज़ामिया का भरपूर साथ देंगे। जी बिल्कुल, आपने इनकी ये भी गुफ्तगू सुनी है और यही बात जो सी है हुकूमत तक पहुँचानी चाहिए कि ताजरों को जो सा है वो बिज़नेस करने दें। कैमरामैन शेर अली के साथ हैदर अली, नेशनल न्यूज़।